गाइस आज हम लोग बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड डिस्कस करेंगे। बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड में एक बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और अभी करंट मार्केट प्राइस है 4573। हमें यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो देख लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड में चले जाए, देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है और अभी हम लोग डेली चार्ट के ऊपर है। ये जो डिमांड जोन है ना, इसके पहले देखिए बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ है प्राइस और बहुत ऊपर से नीचे आया प्राइस। इसके पहले देखिए कितना ऊपर से नीचे आया, यहाँ से अप्रॉक्स 8700 के आसपास से प्राइस नीचे आया है। जूम आउट करेंगे थोड़ा चार्ट को तो आपको सही से पता चलेगा। देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आया कॉन्टिन्यूअसली और यहीं पे क्यों रुका, यहीं पे ही क्यों रुका। इसके पहले भी तो रुक सकता ना, यहाँ पे भी रुका था, प्राइस ऊपर जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ही क्यों रुका और यहाँ पे ही प्राइस रिएक्शन क्यों दे रहा है। देखिए अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे लोअर पॉइंट में ले लिया, देखते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में चले गए। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इस एरिया पे ही तो प्राइस रुका है, इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर। अगर मैं मार्किंग करूँ, ये जो एरिया है इसके ऊपर प्राइस रुका है और प्राइस यहाँ से ही रिजेक्शन दे रहा है, मतलब अप साइड में जा रहा है प्राइस, डाउन साइड का रिजेक्शन देके अप साइड में प्राइस जा रहा है। इसीलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यों रुका, देखिए प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा था, ऐसे ऐसे प्राइस नीचे से ऊपर आया, आने के बाद प्राइस डाउन आया। एक चीज आप लोग समझिए, यहाँ पे इस कैंडल में यहाँ पे लो लगाया और यहाँ पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे प्राइस इस ये वाला जो कैंडल में यहाँ पे ओपन हुआ, लो यहाँ पे लगाया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। मतलब एक रिवर्सल पैटर्न है ना, प्राइस नीचे आया और नीचे से ऊपर चला गया। दो नो कैंडल में यहाँ पे कोई बेस कैंडल आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन यही चीज है ना बहुत स्ट्रांग होता है। ये बेस कैंडल नहीं है, लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, एक बेस कैंडल मतलब क्या है, बायर और सेलर का फाइट होना फिर बेस कैंडल बनता है। लेकिन यहाँ पे तो उस फाइट का मौका ही नहीं दिया, फाइट हुआ है बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर होगा जिसकी वजह से आपको बेस कैंडल भी नहीं बना एक डेली कैंडल का, मतलब इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर है। तो यहाँ पे क्यों नहीं रिजेक्शन देगा ये वाला एरिया से। एक बार के लिए मंथली पे चले जाते हैं, मंथली पर आ गए। देखिए ये जो एरिया है ना, इसको यहाँ पे जो है इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डिलीट हो गया। अभी एक चीज देखिए, यहाँ पे रैली है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए एक रैली है, बेस है, ये वाला तो बेस कैंडल है ना, इसका देखिए वीक कितना बड़ा है, बेस है, फिर रैली, रैली। मतलब यहाँ पे एक डिमांड जो है मंथली में, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है एक मंथली वाला डिमांड जोन का एरिया है। यहाँ पे जो ये कैंडल है ना, ये एक बेस कैंडल है। सो मतलब यहाँ पे मंथली पे एक डिमांड जोन है और इसी डिमांड जोन पे तो प्राइस आया है। तो पहली बात हमारे पास अभी मंथली का सपोर्ट है, पहली बात तो मंथली का सपोर्ट है और हमने डेली पर भी देख लिया कितना बढ़िया सपोर्ट है, तो 2 पॉइंट तो निकल ही गया, हम क्यों यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और तीसरा पॉइंट देखिए, एक और चीज, प्राइस ने यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया डाउन आते वक्त और यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन बनाया इस एरिया पे। सो ये जो सप्लाई जोन के बाद प्राइस डाउन आया, अभी तक कोई डिमांड जोन नहीं था प्राइस में, लेकिन यहाँ पे इस जो डिमांड जोन है ना मंथली वाला, इस डिमांड जोन पे प्राइस जैसे ही प्राइस आया ना, यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया, देखिए ड्रॉप है, 3 बेस कैंडल, फिर रैली। कितना बढ़िया डिमांड जोन बनाया इस मंथली के ऊपर। तो हमारे पास 3 पॉइंट है यहाँ पे, प्राइस एक तो रिवर्सल दे रहा है, एक मंथली का डिमांड जोन है हमारे पास, एक डेली में भी कितना बढ़िया सपोर्ट है, और मंथली पर भी एक और डिमांड जोन बन गया करेंटली, जो रिवर्सल का साइन है पूरा पूरा। सो अभी चार्ट से सब कुछ डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया। अब चलते हैं डेली पर, डेली पर आ गए। अभी देखिए, तो चार्ट को थोड़ा जूम कर लेंगे। अभी देखो लेफ्ट साइड में प्राइस कहाँ से आया, यहाँ से, ये ऊपर से। जब प्राइस ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया और यहाँ पे एक डिमांड जोन था, लेकिन प्राइस जब आ रहा ना नीचे, ये जो डिमांड जोन है इसको डायरेक्टली ब्रेक करके डाउन आ गया और डाउन आया, डाउन आया। जैसे ही डाउन आ रहा था प्राइस, अभी तक कॉन्टिन्यूअसली डाउन, यहाँ पे आके प्राइस रुका, ये जो एरिया है, इस एरिया पे प्राइस जैसे ही रुका, ये वाला एक मंथली वाला पॉइंट है,
लेफ्ट साइड में हमने अभी देखा मंथली के डिमांड जोन पर। सो यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया क्या हुआ, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया, और ये सारे डिमांड जोन का एरिया है। सो यहाँ से जब प्राइस आया नीचे, बहुत सारा डिमांड जोन ब्रेक होते होते आया है, और यहाँ पे सप्लाई जोन ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये जो डिमांड जोन है कितना बूढ़ा डिमांड जोन है देखिए, एकदम अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सारा बेस कैंडल के साथ। फिर भी ये वाला डिमांड जोन है चला, और प्राइस ने क्या किया, आप चला गया। कितना बढ़िया क्लोजिंग, ये सारे ये सारे एरिया के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, वो भी गैप के साथ। देखिए गैप के साथ, यहाँ पे एक गैप है ना इन दोनों के बीच में। इसीलिए ये एक और पॉइंट है कि जहां पे प्राइस सप्लाई जोन को तोड़ना शुरू कर दिया और डिमांड जोन चल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। सो अभी मार्किंग कर लेंगे हम लोग, जो अपना एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस है एंड टारगेट, सब कुछ डिलीट कर देते चार्ट से। डिलीट कर दिए। देखिए अपना जो एंट्री रहेगा उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल रे ले लेंगे। यहाँ पे रहेगा अपना एंट्री, ऊपर नहीं। यहाँ पे बहुत सारा बेस कैंडल है, इसीलिए यहाँ पे रखेंगे हम लोग एंट्री, ये लोअर बेस कैंडल पे। एंट्री हो गया 4330, और स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस अपना रहेगा ये वाला लोअर पॉइंट 4065। और हम लोग अभी टारगेट भी देख लेंगे। टारगेट के लिए देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 4954, इस रेंज में। यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे रहेगा 4970 के आसपास। और एक बार के लिए हम लोग वीकली पे चले जाएंगे, एक बड़ा टारगेट मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे रहेगा अपना नेक्स्ट टारगेट 5670। सो ये रहेगा अपना नेक्स्ट टारगेट। बहुत ही बढ़िया रहेगा, दोनों ही टारगेट बहुत ही बढ़िया है। और 90 से 80% चांस है फर्स्ट टारगेट तो मेट होगा ही, और सेकंड टारगेट भी मेट होने का पूरा चांस है। आप लोग जैसे ही यहाँ पे बाई करते हो और ये वाला पॉइंट आए ना, आप लोग 50% बेच के 50 से 60% बेच देना, और फिर नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसे नेक्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करना। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, अपना एंट्री रहेगा 4330, स्टॉप लॉस 4065, और थोड़ा नीचे 4000, और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 4971, और नेक्स्ट टारगेट 5675। बहुत ही बढ़िया है, आप लोग जरूर ट्रेड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।